नमस्कार दोस्तों, मैं सीए बलजिंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इनकम टैक्स ने अपना नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिसका जो URL है वो है incometax.gov.in। और इसके संबंधित काफ़ी सारी गाइडेंस नोट भी इशू कर दिए गए हैं कि आप कैसे जान सकते हैं कि इसके अंदर कैसे इसको ऑपरेट करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब आगे आगे रिटर्न भरने का टाइम नज़दीक आ रहा है, और मैंने बहुत केसेस में देखा है कि लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि उनके ऊपर कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल होगा, उनको कौन सा ITR फॉर्म भरना है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कहां से जाके देख सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल होता है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस इनकम टैक्स की वेबसाइट पे उसके बारे में क्या लिखा है कि कौन कौन से केसेस हैं, किस किस केस में कौन सा ITR फॉर्म आपको जो है भरना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको ये जानना है कि आपके ऊपर कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल होता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे इंडिविजुअल और HUF की बात कर लेते हैं। आपको इंडिविजुअल HUF में जाके जैसे ही आप इधर सैलरी एम्प्लॉय करोगे तो यहाँ पर आपको इस मीनू में दिखेगा रिटर्न एंड फॉर्म एप्लीकेबल टू मी। आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये एक विंडो खुल जाएगी जिसमें कि ITR फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। रिटर्न एंड फॉर्म एप्लीकेबल फॉर सैलरी इंडिविजुअल फॉर AY 2021 एंड 22। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ITR 1 की, सहज एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल। तो जो ITR 1 है दोस्तों वो एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल के ऊपर सिर्फ, और ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर दोस्तों, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसकी की टोटल इनकम फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्स अप टू 50 लाख हो। मतलब अगर कोई रेजिडेंट जिसकी की टोटल इनकम, यहाँ टोटल इनकम से दोस्तों मतलब है वो इनकम जो कि डिडक्शन और एग्जेम्पशन लेस करने के बाद आती है, जिसके ऊपर की टैक्स पेबल होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, टोटल इनकम का मतलब है इनकम जो कि एग्जेम्पशन और डिडक्शन माइनस करने के बाद आती है। अगर वो है अप टू 50 लाख फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस, एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस, तो वो ITR 1 फाइल करेगा। अब वो सोर्सेस कौन कौन से दोस्तों, अगर किसी की सैलरी या पेंशन से इनकम आ रही है, अगर किसी की वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके 2 घर हैं तो आप ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। तीसरा हेड है दोस्तों, अगर आपकी अदर सोर्स से इनकम आ रही है जिसमें कि इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड एक्सेट्रा इंक्लूड है। यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपकी विनिंग फ्रॉम लॉटरी से या फिर आप ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस से इनकम आ रही है तो भी आप ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं करेंगे। और लास्ट, अगर आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो अप टू 5000 है, तो इन केसेस के अंदर जो है आप ITR 1 फॉर्म जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब साथ ही साथ दोस्तों पोर्टल पे ये भी क्लेरिफाई कर दिया गया है कि कौन से वो लोग हैं जिनके ऊपर ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो होगी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बता दिया कि रेजिडेंट पे एप्लीकेबल है जिसकी टोटल इनकम 50 लाख है, इन हेड से जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अब है कौन लोग ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। तो पहले है दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो उस केस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR 1। अगर आपके दोस्तों एसेट है जो कि लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, उस केस में भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। और अगर आप साइनिंग अथॉरिटी है इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उस केस में भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी इनकम है फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, उसमें भी ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगी। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका जो TDS डिडक्ट हो रहा है अंडर सेक्शन 194N, अंडर सेक्शन 194N के अंदर वो ट्रैक्शन कवर है। अगर आपका जो दोस्तों विड्रॉवल है किसी एक बैंक से वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, उस केस में ये अंडर सेक्शन 194N जो है TDS डिडक्ट होता है। तो अगर आपका 194N में TDS डिडक्ट हो रहा है तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते।
और दोस्तों इज ए पर्सन इन हुज केस पेमेंट और डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज़ बीन डेफर्ड ऑन ESOP, इस केस में भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। दोस्तों ये वो केस हैं जिन केस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर हम यहाँ इनको फाइल नहीं कर सकते तो हम कहाँ कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए जैसे ही आप ITR 2 के अंदर जाओगे तो इसके अंदर आपको पता लग जाएगा दोस्तों कि एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल और HUF के लिए है ITR 2 फॉर्म, और दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल और HUF फैमिली नॉट हैविंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस और प्रोफेशन। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। मतलब कहने का ये है कि जो एलिजिबल नहीं थे ITR 1 फाइल करने के वो ITR 2 फाइल कर सकते हैं, उनको ITR 2 फाइल करनी है। और आपकी अगर इनकम प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है तो आप ITR जो 2 फाइल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मान लो कैपिटल गेन हो रहा है तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ITR 2 उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते और जिनकी जो इनकम है वो बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है, उसके अलावा बाकी हेड से है। बाकी हेड से मतलब सैलरी पेंशन से है। 1 हाउस प्रॉपर्टी था तो अगर आपके 2 हाउस प्रॉपर्टी है तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। अदर सोर्स के अंदर था तो आप इधर आ गया, इधर कैपिटल गेन भी इसके अंदर कवर कर लिया गया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ITR 3। ITR 3 है दोस्तों एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। अब देखो दोस्तों ITR 2 में इन्होंने प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन को छोड़ दिया था। अब ये कहाँ कवर हो जाएगा, ये दोस्तों ITR 3 में कवर हो जाएगा। तो अगर आपकी इनकम है बिजनेस और प्रोफेशन से, मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों, और अगर आप इंडिविजुअल और HUF है तो आपको कौन सा फॉर्म भरना है, ITR 3। और यहाँ पर क्लियरली भी लिख लिया हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फाइलिंग ITR 1, 2 और 4, उनको दोस्तों ITR 3 फॉर्म जो है फाइल करना है। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपकी मान लो बिजनेस प्रोफेशन के साथ और भी अगर बाकी सारे हेड से भी इनकम आ रही है, जैसे सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, अदर सोर्स से, तो भी आप ITR 3 के अंदर उसको कवर कर सकते हैं बशर्ते आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम आ रही हो। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ITR 4 की। ITR 4 दोस्तों एप्लीकेबल है इंडिविजुअल, HUF और फर्म के लिए अदर देन LLP के लिए। अब दोस्तों ये फॉर्म किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सबसे पहले तो दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल HUF हु इज रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और ए फर्म। मतलब इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होता है, HUF के ऊपर एप्लीकेबल होता है और फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होता है। याद रखिए दोस्तों LLP पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। और जो कि रेजिडेंट है और जिनकी जो टोटल इनकम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो 50 लाख तक है। टोटल इनकम मैं आपको बता चुका हूँ क्या मतलब है, और वो 50 लाख तक है। एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन विच इज कंप्यूटेड ऑन प्रेजम्प्टेड बेसिस एंड इनकम फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग हेड। तो अगर किसी की इनकम बिजनेस प्रोफेशन से है जो कि प्रेजम्प्टेड बेसिस पे कैलकुलेट की जा रही है, दोस्तों प्रेजम्प्टेड बेसिस के लिए ये स्पेसिफिकली जो ये फॉर्म है प्रेजम्प्टेड बेसिस के लिए ही है। प्रेजम्प्टेड बेसिस में दोस्तों इसके ऊपर मैं सेपरेट टॉपिक भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ। प्रेजेंटेड जो इनकम है, प्रेजम्प्टेड बेसिस पे जो कैलकुलेशन है, टैक्स कैलकुलेशन है, वो उस केस में एप्लीकेबल होती है यदि आप चाहते हैं कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते। तो इसमें दोस्तों जैसे 44 AD की बात करें, इसके अंदर दोस्तों एक अगर आपका जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट है वो 2 करोड़ से कम है और आप चाहते हैं कि आप जो है लमसम इनकम ट्रीट कर लें, आप कोई बुक्स अकाउंट मेंटेन करना नहीं चाहते, तो उस केस में प्रेजेंटेड टैक्सेशन में आप कवर कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको जैसे 44 AD की बात करूं, आपको जो आपकी टर्नओवर जो होगी उसकी 8% जो है आपकी इनकम ट्रीट की जाएगी और उसके ऊपर आपका टैक्स जो है लगेगा, कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, इसके बारे में मैं डिटेल में अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर अभी जैसे मैं आपको रिटर्न फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ तो हम उसी पे अभी जो है अपने कंसंट्रेशन रखते हैं।
तो दोस्तों ITR 4 किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म के लिए जिसकी इनकम 50 लाख तक है और जिसकी जो बिजनेस और प्रोफेशन जो इनकम कैलकुलेट की जा रही है वो प्रेजेंटेड बेसिस पे की जा रही है और जिसकी इनकम है एनी ऑफ द फॉलोइंग हेड, मतलब सैलरी, पेंशन से, वन हाउस प्रॉपर्टी से, अदर सोर्स से और एग्रीकल्चर इनकम, जो हमने ITR 1 के अंदर 4 पॉइंट देखे थे उनके साथ। अब इसमें भी दोस्तों सेम वही ITR 4 कौन कौन नहीं फाइल कर सकते ये मैं ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, सेम ITR 1 की तरह है। बस दोस्तों इतना ध्यान रखना, ITR 4 का जो मेन डिफरेंस वो यही है कि ये एप्लीकेबल होती है दोस्तों प्रेजेंटेड इनकम अगर आपकी है और उसके साथ आपके इन 4 हेड से भी इनकम आ रही है तो आप ITR 4 फाइल करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चारों फॉर्म क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन अगर आपका किसी का भी किसी तरीके का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।